तो जो IGTN है इसको हम क्या कहते हैं, इनग्रोइंग टोनेल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, उंगुएस इनकार्नेटस, ठीक है। हमारी ज़बान में इसको बोलते हैं उंगुएस इनकार्नेटस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, UI, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इशियोलॉजी क्या है। इशियोलॉजी अनसर्टेन है। सबसे पहले ये बात याद रखें, इसकी इशियोलॉजी अनसर्टेन है। अब जो टूथ है, टूथ कह रहा हूँ, नेल है, वो ऐसे 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 आता है ना, वैसे नेल को ऐसे होना चाहिए, ऐसे, लेकिन ये नेल कर्व हो जाता है। तो ये कर्व है, तो ये कर्व नेल क्यों होता है, ये सवाल है। तो इशियोलॉजी ये कहता है अनसर्टेन है। लेकिन देखो, तो इसमें प्रोटीन का भी हाथ हो सकता है, जेनेटिक का भी कोई रोल हो सकता है, ठीक है। कि भाई एक पेशेंट है, उसका जो टो है, वो नेल है, वो इस तरह क्यों उगता है, ठीक है। तो ये एक सवाल है, ठीक है ना। देखिए कि होता क्या है। सबसे पहले अगेन, बॉर्डर ऑफ द नेल वो क्या करता है, ग्रो करता है इनटू द एडजेसेंट टिश्यू, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसकी फिर रिस्क फैक्टर्स क्या है, वही वाली बात है। पुअर फिटिंग शूज़ आपके पास हो, पेशेंट्स, इन्फेक्शन कॉज बन सकता है, इम्प्रॉपरली ट्रिम्ड नेल हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कॉमन इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, बिग टो की। देखो, आपको पता भी है, हमने बिग टो की एंग्रोइड टोनल या फिर UI कितनी बार हमने क्या किया है, वो क्या है, क्या कहते हैं, ऑपरेट किया है, ठीक है। तो बिग टो जो है मीडियल एस्पेक्ट पे भी और लेटरल एस्पेक्ट पे भी, लेकिन लेटरल एस्पेक्ट वाला है जो है नेल है, देखो ये नेल है, यहाँ उंगलियां हैं, ठीक है, टो नेल। तो ये मीडियल एस्पेक्ट, ये लेटरल एस्पेक्ट हो गया। तो लेटरल एस्पेक्ट इज मोर कॉमनली इन्वॉल्व लिखा हुआ है, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। देखो, जो क्लिनिकल पिक्चर है, इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है। क्लिनिकल पिक्चर में पेशेंट कैसे आएगा, एक पेनफुल टो लेके आएगा, स्वोलन टो लेके आएगा, और टेंडर टू टच, टेंडर टो लेके आएगा, ठीक है। अगर इन्फेक्शन उधर ऑलरेडी मौजूद भी है तो फिर डिस्चार्ज के साथ भी, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज के साथ भी आ सकता है पेशेंट, ठीक है ना। अच्छा, एसोसिएटेड क्या हो सकता है, पेरोनीचिया। आपको पता है ना, पेरोनीचिया इन्फेक्शन ऑफ द नेल बेड कहते हैं इसको। इट्स नॉट पेरोनीचिया, रिमेंबर, इट्स नॉट इन्फेक्शन ऑफ द नेल। ये इन्फेक्शन ऑफ द नेल फोल्ड को पेरोनीचिया बोलते हैं, और ये एक्यूट, क्रोनिक तो फंगल होता है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो कंडीशन है, पेनफुल, स्वोलन, टेंडर, और जो टो है, इट इज़ मेड वर्स बाय पेशेंट। इसको क्या करता है कि मिसगाइडेड अटेम्प्ट्स टू कट द नेल्स, अजीब से काट के पेशेंट क्या करता है, इस सिचुएशन को वर्स करा के आता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम जब वो हमारे पास आता है तो हमने पेशेंट को क्या कहना है फिर, तो पेशेंट को कहना है कि आपने नेल जो है प्रॉपरली कट करने हैं, ठीक है ना। प्रॉपरली कट कर, प्रॉपरली नेल कैसे काटेगा पेशेंट, कि आपने ऐसा बनाने की कोशिश करनी है नेल को, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। और वरना वो ऐसा करके छोड़ देता है, या साइड से ऐसे ऐसे इस तरह के अजीब से करते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। यानी कि आपने कट करने हैं नेल्स को कैसे, स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में करने हैं। और क्या है, शॉर्टर इन द सेंटर, ये देखो, शॉर्टर इन द सेंटर, एंड देन एट द एजिस, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में शॉर्टर, उसके बाद एजिस में थोड़े ज़्यादा करके इस तरह आपने बनाने हैं, ठीक है। इस तरह आपने पेशेंट को बताना है कि नेल्स पेशेंट ने कैसे काटने हैं, ठीक है ना। यानी कि शॉर्टर इन द सेंटर, और ये थोड़े से बड़े इन द कॉर्नर्स, ठीक है, ठीक है ना। फिर साथ साथ पेशेंट को कहना है कि भाई पे जो शूज़ हैं वो मतलब आपने टाइट फिटिंग शूज़ नहीं पहनने, ठीक है, टाइट फिटिंग शूज़ आपने नहीं पहने। देखो, ये बातें, एक तो आपने टाइट फिटिंग शूज़ का बताना है पेशेंट को, और दूसरा क्या बताना है, दूसरा बताना है कि आप जो नेल्स को ऐसे ऐसे काटें, ठीक है। और ये उस वक्त बताना है कि जब इन्फेक्शन से पहले आपके पास पहुंच जाए ना पेशेंट। अब इन्फेक्शन एक बार हो चुका है तो फिर उसका ये सजेशंस देने का भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। फिर आपने टाइट फिटिंग शूज़, आपने टाइट फिटिंग जो शूज़ हैं आपने पेशेंट को कहना है, वही वाली बात है, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है दोबारा, ठीक है। एजिस ऑफ द नेल, देखें, एजिस ऑफ द नेल हम कर क्या सकते हैं, एजिस ऑफ द नेल को एलिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एजिस ऑफ द नेल को एलिवेट कर सकते हैं, उसका जो बेड है
इस बेड से हम एलिवेट कर सकते हैं जो इनग्रोइंग एजेस हैं, ठीक है ना। अब एलिवेशन जो है, एलिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि एलिवेशन कैसे करेंगे। देखो पहले सोक करें पाँव को सोक करें उसमें नमकीन गर्म पानी में, ठीक है। सोक करने के बाद इनग्रोइंग साइड से आप जाएं, ठीक है, और कॉटन विस्प को रोल करो अंडर द नेल, ठीक है। इनग्रोइंग साइड से जाके कॉटन विस्प को आपने रोल करना है अंडर द नेल। इससे क्या होगा, नेल बेड एलिवेट हो जाएगी, थोड़ी सी एलिवेट हो जाएगी, और नेल एलिवेट हो जाएगा नेल बेड से, ठीक है। ठीक है ना। तो ये तो था इन्फेक्शन से पहले, यानी कि इन्फेक्शन से पहले हमने क्या क्या किया। इन्फेक्शन से पहले देखो, इन्फेक्शन से पहले हमने पेशेंट को बताया कि आपने कैसे नेल्स काटने हैं, करेक्ट नेल कटिंग मैकेनिज़्म बताया, ठीक है। करेक्ट नेल कटिंग मैकेनिज्म में हमने कहा कि स्क्वेयर्स तरीके से काटो, शॉर्टर इन द सेंटर और बिगर इन द लार्जर एट द एजेस। फिर हमने कहा कि टाइट फिटिंग शूज़ आपने नहीं पहनने, ठीक है। फिर हमने कहा कि एजेस ऑफ द नेल को हमने एलिवेट किया, ठीक है। एजेस ऑफ द नेल को एलिवेट किया, कैसे एलिवेशन, पहले नीम गर्म पानी में नमक के साथ डाल के पाँव को अंदर रखा उस ताकि नरम हो जाए जगह, ठीक है। वो जगह नरम हो जाए, नरम होने के बाद हमने इन जो उसमें उन ग्रोइंग वाली जो साइड है उस जगह में हमने कॉटन विस्प के साथ, वो जो विस्प मतलब फर 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 करके जो धागा नहीं बनाते, ठीक है, कॉटन का, उसको हमने आप गॉस से भी बना सकते हो ये, ठीक है, को हमने उसको रोल किया अंडर द नेल, इससे अब नेल बेड एलिवेट हो गया। यहाँ तक हो गया ये नॉन इन्फेक्टेड केसेस। अब जब इन्फेक्टेड केसेस आपके पास आते हैं तो आपने एडवाइस नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, नेल रिमूवल करनी है, और जो कि काफ़ी हो जाती है इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना, नेल रिमूवल। तो ये नेल रिमूवल भी एक वो है, ठीक है। अच्छा, अब अगर लेकिन नेल रिमूवल के साथ क्या मसला है कि ये रिकरेंस होती है, नेल रिमूवल के साथ रिकरेंस होती है, और लेकिन अगर रिकरेंस हो तो फिर आपने क्या करना है, वेज रिजेक्शन विथ फिनोल एब्लेशन, ये आपने करना है, वेज रिजेक्शन और फिनोल एब्लेशन, ठीक है ना। यार यहाँ पे एक सवाल है कि यार देखो कि नेल को रिमूव करने के बाद भी रिकरेंस है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम जब इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उस वक्त हमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए मोर जो ट्रबल्सम केसेस होते हैं, कुछ केसेस भी सीरियस भी होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, ZX ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ZX ऑपरेशन, इसको ZX ऑपरेशन, ठीक है ना। ZX ऑपरेशन देखो स्पेलिंग यही है लेकिन ZX ऑपरेशन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकली एक्साइज करते हैं नेल को भी और फिर नेल बेड को भी सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। देखो हमारे पास अगर इन्फेक्टेड केसेस में क्या है, नेल रिमूवल इज़ सफिशेंट, नेल रिमूवल इज़ सफिशेंट, लेकिन इससे रिकरेंस इज़ कॉमन, ठीक है। अगर रिकरेंस हो तो फिर हम वेज रिजेक्शन प्लस फिनोल एब्लेशन करते हैं, ठीक है। मोर ट्रबलसम केसेस में ZX ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें सर्जिकल एक्सीजन ऑफ नेल एंड नेल बेड हम करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये आप इन ग्रोइंग टोनेल है, इसकी हिस्टोलॉजी भी आप पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी के बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो नेल हिस्टोलॉजी ऑफ द नेल ज़रूरी है।